सो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द मेन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। यस, तो आपको पता है फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। फोर्स कहाँ पे लगता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स, दैट इज माइनस एफ एक्स, बराबर है, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एक्स। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स in this case. Next, one more thing that we have learned, okay, one more thing that we have learned in that case. Yes, हमने क्या लर्न किया था, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, निगेटिव, बराबर है, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, दैट इज पॉजिटिव। मैं सभी फंडामेंटल थिंग्स यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, क्लियर। सो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, निगेटिव, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जो भी डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है, दैट डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्स, क्या बोलते हैं एक्स, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, एक्स इज ऑलवेज, yes, always measure from mean position, yes, always measure from, always measure from mean position। कहाँ से मेजर करोगे आप, is always measured, is measured from mean position, mean position से आपको मेजर करना है, mean position से, क्लियर। और चलो, और क्या लर्न किया था आपने यहाँ पे, बताओ। चलो, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड, क्लियर, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी, हमने इसमें वेलोसिटी भी लर्न किया था, बराबर है। सो बताओ, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम रहता है, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम रहती है, ठीक है। चलो, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम रहती है, बताओ, रिवाइज किया था, वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है, मीन पोजीशन में। अगर आप मीन पोजीशन पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो मीन पोजीशन पे, क्योंकि यहां से हम मेजर करते मीन पोजीशन से। देखो स्टेटमेंट ये, एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, वहां पे वेलोसिटी क्या बनेगी, मैक्सिमम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। ओके, जस्ट अपोजिट सोच, इसके जस्ट अपोजिट सोच, अपोजिट सोच, इसके जस्ट अपोजिट सोच, अपोजिट सोच यानी अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या बनेगी, जीरो, ठीक है, अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट सोच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा। ओ, यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज एम्पलीट्यूड, क्या रहने वाला है, एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को हम क्या डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में है तो प्लस से डिनोट करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे है तो x इज इक्वल टू माइनस ए बन जाएगा, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, माइनस। So x is equal to plus a here and x is equal to minus a on your left hand side, that's okay. So velocity यहाँ पे जीरो बन जाएंगे, x प्लस है दैट इज मैक्सिमम बन जाना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या बनेगा, बोलो, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम। So these are things that we have discussed and once again we have revised these things in these lectures, clear है, okay। और हमने क्या लर्न किया था, पता है आपको, आप सभी को पता है दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पे हमने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू, यस, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, या इस केस में ऑसिलेटरी मोशन में आपको क्या लिखना है, माइनस के एक्स लिखना है, बराबर है। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस, ओके सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, या m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इस यहां से आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f बाय m, बराबर है, f बाय m बन जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी थी माइनस के एक्स से, बराबर, के एक्स बाय m। सो आपने यहाँ पे एक वन मोर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम, के बाय m को हमने क्या बोला था,
बोलो जल्दी, दैट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, के बाय एम को हमने क्या बोला था, सिंस, ठीक है, सिंस के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वन मोर कांस्टेंट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस, ओमेगा स्क्वायर क्या है, कैसे है, वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जब हम वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे टाइम के साथ में, एक्सेलरेशन का रिलेशन देखेंगे टाइम के साथ में, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखेंगे टाइम के साथ में, तभी वो भी आने वाला है। क्लियर? सो यहाँ तक कि हमने सभी लर्न किया था। वन मोर थिंग दैट आई थिंक वी हैव लर्न, दैट इज वेलोसिटी। वी हैव कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यस, वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यस, एक्सेलरेशन के लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन था, बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको मिल गया है, फोर्स का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फोर्स एक्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है, यहाँ पे आपको मिल गया है। देखो ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि एफ एक्स के ऊपर कैसे डिपेंड है, ये इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। यानी कि एफ वर्सेस एक्स आपको यहाँ से मिल जाता है, बराबर है। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स भी आपको यहाँ से मिल जाता है, बराबर। एक्सेलरेशन एक्स के साथ में कैसे वेरी करता है, ये भी इस फॉर्मूले से आपको मिल जाता है। एक्सेलरेशन एक्स के साथ में कैसे वेरी करता है, एक्स बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। एक्स बढ़ता है तो फोर्स कैसे बढ़ता है, वो इस फॉर्मूले से आपको मिल जाता है। और ये दोनों यूज करके हमने एक वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला था, हमने वेलोसिटी का भी, यस, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस टू दी पावर n भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहां पे ही यूज करते हैं, उसके बाद में हम उसको नहीं यूज करेंगे एक्स रेस टू दी पावर n को, ठीक है। लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स का जो पावर रहेगा वो 1 ही रहेगा। क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, आगे बताने वाला हूँ मैं तुमको, ठीक है। जैसे हम रिलेशन देखेंगे वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स रेज़ टू द पावर n का पावर यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज 1 ही रहने वाला है, 1 ही रहेगा। क्लियर? यस, ओके सर। माइनस के रेज़ टू द पावर n, ओके ओके सही है, हाँ। वहां पे एक्स रेज़ टू द पावर n जो है, एक्स रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे n जो है वो 1 ही रहेगा मैक्सिमम केस में, ठीक है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो 1 ही रहेगा। क्लियर? हाँ, 1 ही रहेगा। आगे आने वाला है उसका रिपीटेशन भी हो जाएगा, ठीक है, वो वहां पे बताने वाला ही हूँ। क्लियर? सो मैं कहाँ पे था, यस, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, एक्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0। देखो यहाँ पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट x 0 है तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे पुट करो, x इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना 0, यस 0 मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पे x, यहाँ पे देखो x की जगह पे प्लस a पुट कर दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से वन, आई थिंक वन मोर डेरिवेशन दैट वी हैव लर्न इन द लास्ट सेशन, वहां पे मुझे किसी ने तो भी एक क्वेश्चन पूछा था dy by dx का। यस, नहीं बोर करेंगे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स, आप प्रेजेंट नहीं रहते हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे सर, यस, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता था ना अभी, ठीक है। यस, इसी फॉर्मूले को a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लेके हमने वेलोसिटी का एक रिलेशन डिराइव किया था, पता है कि नहीं? यस और नो? हमने इसी को यूज करके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर इसी को यूज किया था। एक्सेलरेशन को आपको पता है मैंने क्या लिखा था, dv बाई dt लिखा था, बराबर है, dv बाई dt लिखा था, बराबर। और इस dv बाई dt को मैंने dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिखा था, बराबर। यहाँ पे dx और dx मल्टी, यहाँ पे क्या है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब मैंने सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई किया। यही आपको स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या है, मैंने इस ऑपरेशन को जस्ट यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट के लिए, खुद के एडजस्टमेंट के लिए, सो दैट फॉर आवर सीक ऑफ कन्वीनियंस, हम उसको बोल सकते हैं फॉर आवर सीक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय dx by dx here, we have for our sake of convenience, so that
our further expression get valid for further calculation and further जो भी हमें फॉर्मूला मिलना चाहिए ना, तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने dx by dt से मल्टीप्लाई किया था। तो आपको कई स्टूडेंट को सर ये तो पूरा अनबैलेंस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब देखो dx by dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसको इधर भेज दिया, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे भेज दिया, कुछ भी नहीं है। ओके यस, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो कुछ भी नहीं, 1 से डिवाइड कर दिया। तो यही से आपका वो एक रिलेशन आपको मिल जाता है, वही आपको रिलेशन मिल गया था। अगर आप बीच में ज्वाइन करोगे तो कैसे समझेगा? अभी आ रहे हो, क्लास 4 बजे स्टार्ट हो, फिर से सभी रिवाइज कर रहा हूँ, बीच में मत ज्वाइन क्या करो यार, पहले से ऐसे पूरा आधा लेक्चर होने के बाद में ज्वाइन करते हो, फिर जाके। और ये मैं पहले बता रहा हूँ, ऑसिलेटरी टॉपिक है, ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन है। समझना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस रहना चाहिए, स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूअस चाहिए। सर dx आणि dt आणि डिवाइड केलं होतं ना आपण? हो केलं होतं डिवाइड, ठीक है। Yes, just to wait for a single second, just wait for a single second. चलो हाँ, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी के लिए इसी यहाँ पे हमने एक डेरिवेशन परफॉर्म किया था, वहां से हमने वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन लिखा था, पता है? अरे पता है कि नहीं, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिखा था, तो बताओ वेलोसिटी का इक्वेशंस क्या? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी? ठीक है लिखो, वेलोसिटी का इक्वेशन दैट v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल टू, क्लियर कर दो इसको क्लियर कर दो यहाँ से, ठीक है, नोट डाउन क्या। सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यस, ओमेगा what is the equation of velocity that v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square, ये भी हमने इक्वेशन डिराइव कर दिया था, v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square, this is our relation okay for the velocity। तो यहाँ पे देखो हमने velocity in terms of x भी देखा था, जैसे हमने देखा था फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स भी देखा था, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, और वेलोसिटी देखो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स है, बराबर है, वेलोसिटी भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है। सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव लर्न और डिराइव्ड इन द लास्ट सेशन, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिराइव कर दिया, क्लियर। सो अभी इसी इक्वेशंस को हमें यूज करके हमें फर्दर कैलकुलेशंस देखना है, फर्दर कैलकुलेशंस हमें देखना है, क्लियर। सभी यहाँ पे पॉइंट क्लियर है? अभी सभी क्लियर है? सभी फंडामेंटल जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे वो मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर रही, यहाँ तक के हमने लर्न किया था लास्ट सेशन में, यहाँ तक के हमने लर्न किया था लास्ट सेशन में। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कुछ फंडामेंटल्स में जो अभी आगे पढ़ा रहा हूँ उसमें एक डेरिवेशन आने वाला है, क्लियर। अभी आगे जो मैं डेरिवेशंस यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो भी डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेरिवेशन के लिए कुछ मैथमेटिकल्स इंटीग्रेशन फार्मूला आपको लर्न चाहिए। तो मैं आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, वो आपको रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर यानी कि ध्यान रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन में आपको होने वाला है, ठीक है, आपको वाई होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ,
सो बेसिक फॉर दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन, जो भी बेसिक लगने वाला है, बेसिक देखो दो फॉर्मूले लगने वाले, पहले दो इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो सबसे पहले आपको लगेगा, यस आपने लिखा होगा डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी लिखे होंगे, नहीं लिखा है? तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है आपका, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, अभी जो हम डेरिवेशन डिराइव करने वाले उसमें यूजफुल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा dx, यस, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बनने वाला है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। वन मोर थिंग दैट वी हैव टू नो, दैट इज आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर्मूलीज, दैट इज साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। पता है आपको सिंगल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले आपने लर्न किया होगा, वो आपने वहां पे स्टडी किया होगा, साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 90 डिग्री हो तो आपको बताइए। क्लियर, सो ये दो फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड डबल एंगल फॉर्मूले, दैट इज आई विल provide you the notes of that particular formulas that I have for the double angle formulas and single angle formulas, जो मैंने खुद के लिखे हुए हैं डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं पूरा एक बार लिख के दे रहा हूँ सो दैट आपको डेरिवेशन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाला फिर, ठीक है। देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बनने वाला है। क्लियर, कॉस माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा। देन टैन सभी आने वाला है यहाँ पे, टैन माइनस थीटा क्या बन जाता है, माइनस टैन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस साइन माइनस खा लेता है, टैन नहीं खा सकता, साइन भी नहीं खा सकता, तो क्या बन जाता है, माइनस टैन थीटा। वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, और क्या आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये तो चाहिए आपको। वन मोर थिंग, फोर्थ फार्मूला लिख लो यहाँ पे, यस, यस दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। साइन एच प्लस पाई बाय 2, क्लियर, साइन एच प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाता है, कॉस एच। पता होगा ना आपको, साइन एच प्लस पाई बाय 2, यहाँ पे कोई भी टर्म रह सकती है, यहाँ पे हमारी यहाँ पे ऑसिलेशन में एच के जगह पे ओमेगा टी टर्म रहने वाली है, या एचच्या ठिकाणी ओमेगा टी असणार आहे आपली फॉर्म, ठीक आहे, फॉर्म्युलामध्ये। त्याच्यानंतर तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे, कॉस एच प्लस पाई बाय 2, ठीक है, साइन एच प्लस पाई बाय साइन एच प्लस पाई बाय 2 काय असतं, कॉस एच असतं। देन कॉस एच प्लस पाई बाय 2 काय असणार आहे, मायनस साइन एच। तर हे सगळे फॉर्म्युलेज आपल्याला या डेरिवेशन साठी पुढच्या लागणार आहे, तर सगळ्यांनी हे पाठच करायचे, दुसरा तर काही आपल्याला पर्याय उपलब्ध नाही, नो ऑप्शन, ठीक आहे। मॅथमॅटिक्स मध्ये तसंही तुम्हाला याचं डेरिवेशन मिळून जाईल, सबस्टिट्यूशन मेथडनी याचं डेरिवेशन मिळून जातं। तसंही तो तुम्हाला नीट अँड जेडबल, नीट साठी हा फॉर्म्युला लक्षातच ठेवायचा आहे, सॉरी जेडबल साठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचाच आहे। इंटिग्रेशन ऑफ 1, आणि याच्यावर तर खूप सारे न्यूमेरिकल आहे। इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर माइनस एक्स स्क्वेअर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यस, टॅन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टॅन थीटा। म्हणजे बघा थीटा आधी आतमध्ये अँगल असेल तर तो माइनस बाहेर जाणार, क्लियर। त्याच्यानंतर इथे साइन एच प्लस पाय बाय 2 म्हणजे पाय बाय 2 मध्ये सो काही ऍडिशन मध्ये असेल तर तो काय बनणार आहे, पाय बाय 2 जर ऍड झाला तर तो काय बनणार आहे, कॉस मध्ये कन्वर्ट होतो, तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो, कॉस मध्ये कन्वर्ट होतो, क्लियर। तो बंदा आता मी याच्यामध्ये फर्दर आतमध्ये डेप्थ मध्ये जात नाही,
डायरेक्ट तुम्हाला सांगतो की हे फॉर्म्युला आपल्याला ह्या लागणार आहे. इथे एच च्या ठिकाणी आपला ओमेगा टी येणार आहे, लक्षात ठेवा. काय येणार आहे? एच च्या ठिकाणी ओमेगा टी येणार आहे. सो एच च्या ठिकाणी ओमेगा टी येणार. साइन एच प्लस पाय बाय 2 काय येणार आहे? कॉस एच हा यूज होणार आहे. हा पण लक्षात ठेवा. कॉस एच प्लस पाय बाय 2 काय येतो? मायनस साइन एच. क्लिअर? लक्षात ठेवणार. अरे येस ऑर नो? चला जायचं पुढं. लक्षात राहील? लक्षात राहील ना? चला आता काही हरकत नाही. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? आपण आतापर्यंत डिस्प्लेसमेंट सोबत सगळे ऍक्सेलरेशन, वेलॉसिटी सगळं बघितलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट सोबत. आता आपल्याला काय बघायचंय लक्षात घ्या. यस, कमेंट्स मध्ये काय आलेला आहे क्वेश्चन? यस सर, मला वाटतं कुठला क्वेश्चन टाकले. हा चला आता आपल्याला काय बघायचंय बघा. एक्स वर्सेस टी बघायचंय. म्हणजे टाइम सोबत हा डिस्प्लेसमेंट कसा व्हॅरी करणार. आतापर्यंत आपण बघितलं फोर्स बघितलेला आहे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स. आता आपल्याला बघायचंय की हा वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम कसा व्हॅरी करणार. म्हणजे टाइम जर चेंज झाला, टाइम सोबत हा वेलॉसिटी कसा व्हॅरी करणार. यासोबत आपल्याला ऍक्सेलरेशन पण बघायचं आहे की ऍक्सेलरेशन सुद्धा टाइम सोबत कशा प्रकारे व्हॅरी करणार, ह्या पण गोष्टी आपल्याला बघायच्या. क्लिअर? म्हणजे याच्या आधी आपण विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट बघितला. फोर्स कशा प्रकारे डिस्प्लेसमेंट वर डिपेंड होता, वेलॉसिटी कशा प्रकारे डिस्प्लेसमेंट वर डिपेंड होते, ऍक्सेलरेशन कशा प्रकारे डिस्प्लेसमेंट वर डिपेंड होता. आता आपल्याला काय बघायचंय? टाइम. या टाइमला डिस्प्लेसमेंट काय असणार, या टाइमला वेलॉसिटी काय असणार, या टाइमला ऍक्सेलरेशन काय असणार. तर यामध्ये सुद्धा व्हेरियस केसेस आहेत. त्या केसेस पण आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे? तर आता आपण बघणार आहोत यस एक्स वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. तो दिस इज अवर मेन टॉपिक. इसको आप हाईलाइट करके नोट डाउन कर लो, हाईलाइट कर लो. मेन टॉपिक है अपना, भी हाईलाइट कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर लो. यस, क्लियर? तो यस, सो डेरिवेशन निकालने के लिए, डेरिवेशन हमें सॉल्व करना है तो आपको पता ही है प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक डायग्राम. बराबर? डायग्राम चाहिए. तो यहाँ पे डायग्राम किस तरीके से आपको पता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको एक मीन पोजीशन दिखाना पड़ेगा. ठीक है? यहाँ से लेके कुछ तो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन दिखाना पड़ेगा. बराबर है? यहाँ पे कुछ तो भी एक्सट्रीम पोजीशन आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा. ठीक है? और यहाँ पे डिनोट भी करना पड़ेगा मीन पोजीशन है. ठीक है? और इसको आपको बोलना पड़ेगा एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है. क्लियर? सो सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही केस आने वाला है. इसको हम बोलेंगे प्लस ए, इसको हम बोलेंगे माइनस ए. ठीक है? यस, डिस्प्लेसमेंट. यस, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड. यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस एक्स, यहाँ पे हम बोलेंगे माइनस एक्स. यस, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बनने वाली है? मैक्सिमम बी मैक्स रहने वाला है. ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी बनने वाली है तुम्हारी 0. क्लियर? तो ये थोड़ा सा कंसिडरेशन ऑसिलेटरी मोशन का आप लोग लिखना पड़ेगा. लिख सकते हो. ठीक है? कंसिडरेशन में आपको लिखना ही है. ओके, नोट्स में वैसे सभी प्रोवाइडेड है. सिर्फ डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके आना चाहिए. डायग्राम भी बहुत सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर? कंसिडरेशन में लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन. यस, A be the amplitude, X be the displacement. Yes, वही सारी चीजें. Velocity will be maximum at the mean position, velocity will be 0 at the extreme position. वही सारी सभी चीजें रिपीट करना पड़ेगा. तो सारा थिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. क्लियर? नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो फास्ट. चलो. Yes, I will take a cup of water tea now. चलो, हो गया. सो ये जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, इस डेरिवेशंस को हम लेने केसेस से स्टडी करेंगे. केस से कैसे स्टडी करेंगे? केस से स्टडी करेंगे. केस. ओके, सो केस 1. इसको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो आप. ओके, यस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. हम फाइंड आउट करने वाले हैं वेलोसिटी. सॉरी, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो ना सर, फिर जाके वेलोसिटी पे जाओ.
ठीक है, तो एक्स वर्सेस टाइम, पहला वाला एक्स वर्सेस टाइम, ठीक है, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्स वर्सेस टाइम का डेरिवेशन, एक्स कैसे डिपेंड है टाइम के ऊपर, वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है 2 मिनट्स लेफ्ट है, होना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी देखेंगे, करके देखेंगे इसको। नोट डाउन कर लिया है, चलो। सो सॉल्यूशन, तो केस वन ओके, तो देखो हम पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से भी कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल का मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से भी कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल का पोजीशन इन बिटवीन मोशन इन बिटवीन दिस टू पॉइंट का से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डालेंगे केस, तो सबसे पहला केस हम जो कंसीडर करने वाले हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करने वाला है, कहाँ से मोशन स्टार्ट करने वाला है, मीन पोजीशन से, ठीक है। तो केस वन देख लो, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, केस वन है मीन पोजीशन, हर टाइम पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, वो एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, और इन बिटवीन दिस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम केस वन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमें दिया रहता है, जो भी स्टैंडर्ड केसेस है, स्टैंडर्ड केस क्या है, पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, स्टैंडर्ड केस है, पार्टिकल का मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टैंडर्ड केस है, तो स्टैंडर्ड केस हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के लिए आपको कंडीशंस पता है, अगर मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो मुझे बताओ, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ओके, वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम, तो इसका तो ज्यादा यूज नहीं है, मगर x इज इक्वल टू 0 का ज्यादा यूज रहेगा, बराबर, यस। अगर पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, बराबर है, मीन पोजीशन से अगर वो मोशन स्टार्ट कर रहा है तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 की, क्यों, हम डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर